तो बच्चा पार्टी चलते हैं पांचवा प्रकार सीखते हैं। पांचवें प्रकार का नाम क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन। क्या है बच्चा पार्टी? महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी। ऐसा वास्तविक फलन, ऐसा वास्तविक फलन f फ्रॉम r टेंड्स टू r महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है यदि f ऑफ x इक्वल टू महत्तम पूर्णांक, x का महत्तम पूर्णांक, इसको हम क्या पढ़ते हैं? x का महत्तम पूर्णांक, जिसका मान होता है कि महत्तम पूर्णांक, ऐसा महत्तम पूर्णांक जिसकी वैल्यू x से छोटी हो या x के बराबर हो। ध्यानपूर्वक देखिए कि ऐसा वास्तविक फलन f फ्रॉम r टेंड्स टू r, f r से r में ऐसा है कि वो महत्तम पूर्णांक फलन कहलाएगा यदि f ऑफ x बराबर x का महत्तम पूर्णांक, जिसका मान होता है महत्तम पूर्णांक, ऐसा महत्तम पूर्णांक जिसका मान x के बराबर हो सकता है या x से छोटा हो सकता है, पर सदैव क्या आना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए बच्चा पार्टी। ध्यानपूर्वक सीखिए इसे। जैसे बच्चा पार्टी पहले इसे इधर आपको समझा दें, उसके पास इसका ग्राफ खींचेंगे। जैसे 2.36 लिया, अब 2.36 तो पूर्णांक है नहीं, 2.36 पूर्णांक तो नहीं है, तो सबसे इसके पास वाला जो पूर्णांक है जो सबसे करीब हो इसके, परंतु इससे छोटा हो या बराबर हो, तो इसके करीब वाला पूर्णांक कौन है? 2 है, 2.96। अब बच्चा पार्टी दिमाग में राउंडिंग फिगर मत लाना, राउंडिंग फिगर लोगे तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाती है, परंतु यहाँ क्या बोला है कि वैल्यू जो भी होनी चाहिए जो इसके अंदर लिखा है सदैव उससे छोटा या बराबर होनी चाहिए। तो 2.96 के छोटा या बराबर जो पूर्णांक है वो कौन है? 2 है। ऐसे ही बच्चा पार्टी जैसे 1.9 लिखा हो तो 1.9 का मान किसके बराबर होता है? 1 के। हाँ बच्चा पार्टी आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पे 3.6 है तो इसका मान किसके बराबर होगा? 3.6 के एकदम पास वाला पूर्णांक जो है वो कौन है? 3। अब पूर्णांक क्या होता है उसको आपको जानने के लिए हमने पीछे नंबर इंट्रोडक्शन का एक वीडियो डाला है, जाइए वहाँ पे देखिए और पूरा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक एक करके सीखिए और फिर से यहाँ पे आएंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएंगी। अभी हम एकदम शॉर्टकट में आपको पूर्णांक बताएं तो पूर्णांक क्या होता है कि सभी प्राकृतिक संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का 0 के साथ मिलाने पर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है वही पूर्णांक कहलाता है। मतलब पूरा अंक हो, भले वो प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो। चलिए बच्चा पार्टी अब इसको सिखाएं, अगर शॉर्टकट इसका दें आपको तो सदैव ये याद रखना कि जब भी इसमें कोई भी पॉजिटिव वास्तविक संख्या, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या अगर लिखा हो तो हमेशा दशमलव के बाईं ओर वाली संख्या इसका आंसर होता है। हमने क्या बोला कि जैसे ही कोई भी किसी भी संख्या का महत्तम पूर्णांक अगर आपसे पूछे तो हमेशा ये याद रखना कि दशमलव के बाईं ओर वाली संख्या ही इसका आंसर है, लेकिन वो धनात्मक वास्तविक संख्या का पूछने पर बताना है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 हो तो 5 का क्या होता है? 5 एक खुद पूर्णांक है तो 5 का आंसर 5 होगा, परंतु ऋणात्मक संख्याओं के लिए लॉजिक बदल जाते हैं। जैसे -1.2 है, अब -1.2 से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, तो -1.2 से छोटा जो पूर्णांक है वो -2 होता है बच्चा पार्टी, क्योंकि -1 लिखेंगे तो -1 इससे बड़ा हो जाएगा और हमारी परिभाषा को फॉलो नहीं करेगा।
इसलिए ध्यानपूर्वक देखना, जब जब निगेटिव संख्या का पूछेगा तो जो दशमलव के बाईं ओर संख्या है उससे एक ज़्यादा अंक लेकर के ऋणात्मक लगाना हमेशा, -4। जैसे बच्चा पार्टी यहाँ पे अगर -6.7 है या 8 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -6 से एक आगे वाला संख्या -7। आई होप बच्चा पार्टी आप ये समझ पाए होंगे। तो चलिए इस लॉजिक को थोड़ा और अच्छे से समझाएं, क्योंकि इसको टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको समझें और एक एक करके देखें। इसका पहले फिगर देख लेते हैं। ये हमारा वार्षिक संख्या आर है, ये हमारा वार्षिक संख्या आर है, ये प्रांत का काम करता है, इस सहप्रांत का काम करता है। इस पे हमने फलन आरोपित कर दिया, ये हमारा यफ है। यहाँ हमने 0 लिखा, ऊपर निगेटिव संख्याएं होती हैं तो थोड़ा पॉइंट में भी वैल्यू लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। -0.15, -1.5, -2, -2.5 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन। इधर लिखें तो 0, -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन। तो बच्चों पार्टी अभी मैंने क्या सिखाया कि महत्तम पूर्णांक वैल्यू लेनी है। जैसे 0 एक पूर्णांक है, 0 का 0 होगा, 0 का 0 होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखिए, जैसे 0.1 से शुरू करें, 0 से शुरू करें, 0 से लेकर के 0.9 तक जो महत्तम पूर्णांक वैल्यू आती है वो सदैव क्या आती है, 0 आती है बच्चा पार्टी। यहाँ पे और ध्यान से देखिए, 1 से शुरू करेंगे, 1 से लेकर के 1.9 तक जो महत्तम पूर्णांक की वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 से लेकर के 1.9 तक एक ही पूर्णांक होता है, वो होता है 1। हाँ बच्चा पार्टी, सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम देखें 2 से लेकर के 2.9 तक एक ही पूर्णांक होता है, उसका मान होता है 2। ऐसे निगेटिव वैल्यू के लिए अगर जाएं तो -0.1 से लेकर के -1 तक एक ही पूर्णांक कैरी करेंगे, जो कि इससे छोटा है या बराबर होगा, उसका मान होता है -1। निगेटिव वैल्यू में हमेशा एक स्टेप आगे की सोचना है और पॉजिटिव वैल्यू में हमेशा दशमलव के बाईं ओर वाली संख्या उठानी है। जैसे अगर यहाँ पे -1.1 से लेकर के -2 तक देखा जाए तो इसका पूर्णांक का मान क्या होता है, -2। आई होप बच्चा पार्टी ये समझे होंगे। अगर आपकी समझ में ये आ गया होगा तो आपको फिगर भी समझ में आ जाएगा, आपको ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चा पार्टी देखिए, -0.5 अभी क्या सिखाया था कि -0.5 से छोटा निगेटिव नंबर जब भी लेंगे तो जो दशमलव के बाईं ओर है उससे एक ज़्यादा लेकर के निगेटिव साइन लगा देंगे। -0.1 नहीं, यहाँ पे -1 लिखिए ताकि अच्छे से समझ पाएँ। तो -1 का भी क्या होता है, -1। -1.5 का क्या होगा, -2। क्यों, अभी मैंने बताया -1.5 से लेकर के कहाँ तक, -2 तक क्या होगा, -2। -2 का भी -2, -2.5 का क्या होगा, -3। चलिए बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए 0.0 से लेकर के 0.9 तक सभी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। 1 पे क्या मिलेगा, 1, 1.5 पे क्या मिलेगा, 1, 2 पे क्या मिलेगा, 2 और 2.5 पे क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, 2.5। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपको ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा। तो देखिए 0 से लेकर के 0.9 तक 0 है, मतलब 0 से लेकर के 0.9 तक 0 है, मतलब इसके ऊपर अपने को जाना नहीं है। लेकिन जैसे हम 1 पे पहुंचते हैं और हमारी वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है, 1 पे, और 1 से ग्राफ शुरू होता है, वो कहाँ तक जाता है, 1 से लेकर के 1.9 तक, मतलब 1 से लेकर के 1.9 तक 1 आता है, और ये 2 पे जैसे पहुंचता है तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, और 1.9 तो दिखेगा नहीं, इसलिए 2 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, होल। क्यों भैया, हम 2 के ठीक पहले तक आए हैं, 2 पे आते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 2 पे। 2 पे आते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 2 पे, और 2 से शुरू करते हैं 2.9 तक हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 2 से शुरू करते हैं 2.9 तक हम सीधे 2 पे चलते हैं।
और जैसे ही हम 3 पे पहुँचते हैं तो 3 पे हम होल इसलिए लगा देते हैं क्योंकि 3 पे पहुँचते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं 3, और 3 से लेकर के 3.9 तक हम 3 पे ही रहते हैं। फिर आगे अगर 4 है तो 4 के सामने होल लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनना, 0 से लेकर के 0.9 तक हम 0 पे रहते हैं, इसलिए हम ग्राफ ऊपर नहीं बनाए हैं। लेकिन 1 पे पहुँचते ही 1 से 1.9 मतलब 1 से लेकर के 2 के ठीक पहले तक हम कहाँ पे रहते हैं 1 पे, सबकी वैल्यू क्या मिलेगी 1। और 2 पे जैसे पहुँचते हैं, अब देखो यहाँ पे 2 के ऊपर होल लगाया क्योंकि 2 पे पहुँचते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं 2 पे। 2 पे पहुँचते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं 2 पे, और ये लाइन 2 से लेकर के 2.9 तक कंटिन्यू 2 पे ही रहती है। लेकिन जैसे 3 पे पहुँचते हैं हम कहाँ पहुँच जाते हैं 3, तो इसलिए यहाँ पे गोला लगा दिया जाता है भैया कि हम 3 पे यहाँ पे नहीं हैं, हम 3 पे कहाँ हैं, यहाँ ऊपर। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक यही वैल्यू यहाँ पे कैरी करते हैं और आपको सिखाते हैं कि -0.1 मतलब 0 के ठीक बाईं ओर, 0 के ठीक बाईं ओर पहुँचते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं -1। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी आपको ये दिखाएं कि अगर ये -1 है हमारा तो y एक्सिस को पहले छुड़ा देते हैं, तभी तो हम जानेंगे कि भाई 0 पे नहीं है, y एक्सिस पे x 0 होता है। इसलिए क्या करते हैं कि 0 को छुड़ाने के लिए हम यहाँ एक होल का इस्तेमाल करते हैं और -0.1 से लेकर के -1 तक हम यहाँ पे होते हैं। और -1 के ठीक बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं -2, इसलिए हम यहाँ पे 1 के सामने होल लगाते हैं और इनको ये दिखाते हैं कि भाई -1 के बाद उसे हम लगातार -1.1 से लेकर के -2 तक हम -2 पे बने हुए हैं। और -2 के ठीक बाद हम शुरू करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं -3 पे। वही चीज़ दिखाने के लिए हम यहाँ होल बनाते हैं कि भैया कि -2 पे नहीं, -2 के ठीक बाद उसे हम शुरू करते हैं तो -3 की तरफ जाते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूअस हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी अगर इसको हम डॉटेड लाइन से मिला दें, तो एकदम ऐसी सीढ़ी लग रही है जैसे लगातार पाताल लोक से आते जाइए, धरती है हमारी, और यहाँ से चढ़ते हुए आप इसको पकड़ते हुए स्वर्ग लोक तक पहुँच जाएंगे। ऐसा है हमारे महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आया होगा। इसका प्रांत और परिसर आपको बता देते हैं कि इसका प्रांत में देख रहे हो सभी वास्तविक संख्याएं मिल रही हैं, जबकि इसका परिसर जो है ध्यानपूर्वक देखना, जबकि इसके परिसर में सदैव पूर्णांक मिल रहा है। मतलब पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ये सारी पूर्णांक इसका क्या कहलाएगी, परिसर कहलाएगी। आई होप बच्चा पार्टी आपको महत्तम पूर्णांक फलन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रकार की तरफ जिसका नाम है बहुपद फलन।